हाँ, हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। इस वीडियो में आज आप के लिए हम लाए हैं चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले आप समझिए कि रैखिक समीकरण क्या है। समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान 0 के बराबर ना हो, b भी 0 के बराबर ना हो, दो चरों में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, ए बी और सी क्या हैं, नियतांक हैं। ये कोई न कोई नियत संख्याएं होंगी, यक्स और वाई, इन्हीं को हम दो चर कहते हैं। यक्स एक चर है, वाई दूसरा चर है। इनको चर क्यों कहते हैं? क्योंकि यक्स और वाई के मान बदलते रहते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इनको हम दो चरों में रैखिक समीकरण कहते हैं। अब चलिए इनके कुछ नियम समझिए। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 ये समीकरण एक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये दूसरा समीकरण है। ये दो समीकरण निकाय हैं। तथा यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान बराबर नहीं हैं, तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, यानी इसका हल अद्वितीय होगा और रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। मतलब इनका अगर हम ग्राफ खींचेंगे दोनों समीकरणों के, तो दोनों समीकरणों के ग्राफ एक बिंदु पर काटेंगे। ठीक है ना। दूसरा है नियम, यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2, यानी इन तीनों के मान बराबर हैं, तो रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी तथा निकाय के अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, इसके अनेक हल होंगे। तीसरा है, यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो निकाय का कोई हल नहीं होगा और निकाय इस दशा में असंगत होगा। ठीक है। अब बज्र गुणन विधि देखिए। यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 ये पहला समीकरण है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये दूसरा समीकरण है। तो बज्र गुणन विधि से इसका हल करने का नियम ये है कि x अपान b1 c2, यानी b1 गुणे c2 माइनस b2 गुणे c1, यानी तीर इधर से इधर जाएगी, फिर इधर से इधर आएगी, बराबर फिर y अपान c1 a2, यानी यहाँ से यहाँ, फिर माइनस c2 a1 यहाँ से यहाँ, बराबर 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है ना, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है ना। तो इस तरह से ये निकाय के हम इनको हल करके समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, उनके हल। ठीक है ना, समीकरण निकाय के हल इस बज्र गुणन से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। चलिए एक आध क्वेश्चन देखिए, एक दो। जैसे पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 7, ये पहला समीकरण है। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8 ये दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों कह रहा है कि आप हल करिए, तो इसको हम यहाँ पर विलोपन विधि से हल करने चल रहे हैं। विलोपन विधि से हल करने का ये नियम है कि जो चर हैं, चाहे x के चाहे y के, दोनों समीकरणों में उनके गुणांकों को आपस में बराबर कर लेते हैं और उनके चिन्हों के अनुसार हम जोड़ देते हैं। ठीक है ना। जैसे ये समीकरण 1 में भी x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है, तो घटा देंगे तो जाहिर है प्लस x से माइनस x कट जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम यहाँ घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 7, समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर माइनस 8। घटाने पर साइन सबके चेंज हो गए, प्लस x से माइनस x कटा। ठीक है ना। प्लस 2y प्लस 3y प्लस 5y इक्वल टू 8 7 15, या y इक्वल टू 15/5 बराबर 3 मिला। ठीक है ना। अब y का मान 3 हम समीकरण 1 में रख दिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 2 गुणे 3 हो गया, तो x प्लस 2 गुणे 3 बराबर 7, या x बराबर 7, द्वितीय 6 इधर गया, 6 घट गया, 1 आ गया, तो x का मान 1 मिला, y का मान 3 मिला। तो ये है इन दोनों समीकरणों के हमें हल प्राप्त हुए। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, अनुपातों a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12 के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है ना। संगत और असंगत। संगत कब होता है? जब निकाय के अनेकों हल प्राप्त हों। असंगत कब होगा? जब निकाय का कोई हल नहीं प्राप्त हो। तो यहाँ पर अब देखिए,
तो ये पहले समीकरण से 4/3x प्लस 2y बराबर 8 से ये 3 से हम पूरा तिर्यक गुणा कर देंगे तो 4x धन 6y बराबर 3 अठे 24, 24 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 4x धन 6y 24 बराबर 0। तो ये हमें समीकरण नंबर 1 मिला। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12 है, तो 12 को इधर पक्षांतर कर दिए तो -12 बराबर 0। ये हमें समीकरण नंबर 2 मिला। अब समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से समीकरण 1 की अगर तुलना करेंगे तो a1 के स्थान पर 4 है, b1 के स्थान पर 6 है, c1 के स्थान पर -24 है। उसी तरह से समीकरण 2 की हम तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर रहे हैं। तो a2 का मान 2 है, b2 का मान 3 है, c2 का मान -12 है। ठीक है ना, इसका मान -12 है। अब चलो इनके अनुपातों को निकालते हैं। a1 अपान a2, a1 अपान a2 का मतलब 4/2, 4/2 का मतलब 2/1। ठीक, फिर वैसे b1 अपान b2, b1 अपान b2 का मतलब 6/3, 6/3 का मतलब 2/1। c1 अपान c2, c1 अपान c2 का मतलब -24/12, ये भी 2/1 हुआ। यानी तीनों रेशियो, तीनों अनुपात हमें 2/1 मिल रहे हैं। a1 अपान a2 भी 2/1, b1 अपान b2 भी 2/1 और c1 अपान c2 भी 2/1। तो दिए गए समीकरण निकायों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो निकाय हमारा क्या होगा? संगत होगा। निकाय क्या होगा? संगत। ठीक है ना, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।